आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। साथ ही यहाँ विराजमान है सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल जी और ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी। आप सभी का और सभागार में उपस्थित कला जगत की विभूतियों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल से वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। सर्वप्रथम मैं संस्कृति मंत्रालय, ललित कला अकादमी तथा समस्त कलाकार समुदाय की ओर से इस गरिमामय अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूं। देश की कला और कलाकारों के प्रति आपका विशेष स्नेह एवं लगाव हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणा का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि आज आपके आशीर्वचन कला जगत और कलाकारों के बीच नई ऊर्जा का संचार करेंगे। मैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत मार्गदर्शन और सानिध्य से हमें निरंतर और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है। इसी क्रम में मैं 64वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित कलाकारों, सभी प्रतिभागी कलाकारों, वरिष्ठ कलाकारों, अकादमी के सम्मानित सदस्यों, मंत्रालय के अधिकारियों तथा यहाँ उपस्थित सभी कला प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय संस्कृति के हजारों वर्षों के इतिहास में दृश्य कलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें जन जन तक पहुँचाना ही ललित कला अकादमी का ध्येय रहा है। एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था के रूप में अकादमी विविध संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य करती है और आधुनिक और समकालीन कला के साथ साथ लोक, पारंपरिक और जनजातीय कला रूपों और कलाकारों को भी प्रोत्साहित करती है। कला प्रदर्शनी के पुरस्कार वितरण का इन पुरस्कारों के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कृत कलाकार को प्रशस्ति पत्र, सम्मान शील्ड और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। मैं संस्कृति मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वे माननीय राष्ट्रपति महोदया से मंच के अग्रभाग में आने का अनुरोध करें, जहां वे अपने करकमलों से 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कारों के क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अभिषेक शर्मा को। उत्तर प्रदेश निवासी श्री अभिषेक शर्मा को सेरेमिक माध्यम में उनकी कृति स्कूटर के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र, सम्मान शील्ड और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है आपको। अभिषेक शर्मा। श्री आनंद नारायण। उत्तर प्रदेश निवासी श्री आनंद नारायण को पेंटिंग में उनकी कृति कण कण में है राम के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री आनंद नारायण। श्री आनंद जायसवाल। उत्तर प्रदेश निवासी श्री आनंद जायसवाल को फोटोग्राफी में उनकी कृति सॉल्विंग द पजल ऑफ सर्कल्स के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री आनंद जायसवाल। श्री आशीष घोष। पश्चिम बंगाल निवासी श्री आशीष घोष को मूर्तिकला में उनकी कृति सी साइड सिम्फनी के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आशीष घोष। श्री भास्कर ज्योति गोगोई। अहम निवासी श्री भास्कर ज्योति गोगोई को पेंटिंग में उनकी कृति नॉस्टैल्जिक डिस्ट्रक्शन के लिए
राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री भास्कर ज्योति गोगोई, डॉक्टर गिरिराज शर्मा, राजस्थान निवासी डॉक्टर गिरिराज शर्मा को मूर्तिकला में उनकी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर गिरिराज शर्मा। श्री KCS प्रसन्ना, कर्नाटका निवासी श्री KPS प्रसन्ना को प्रिंट मेकिंग में उनकी कृति रिक्रिएशन को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री KCS प्रसन्ना। डॉक्टर कनुप्रिया, राजस्थान निवासी डॉक्टर कनुप्रिया को मिक्स्ड मीडिया में उनकी कृति ब्रिंक ऑफ एनिहिलेशन के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री कश्यप जयंत पारिक, गुजरात के निवासी श्री कश्यप जयंत पारिक को मिक्स्ड मीडिया में उनकी कृति चतुरंग के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री कश्यप जयंत पारिक। श्री मानस कुमार दास, ओडिशा निवासी श्री मानस कुमार दास को पेंटिंग में उनकी कृति अ कॉल फॉर प्रोग्रेस को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मानस कुमार दास स्वयं सुन नहीं सकते न बोल सकते हैं, परंतु उनकी उत्कृष्ट चित्रकला अपने आप में बहुत मुखर है जो सब कुछ कहती है। मानस कुमार दास। श्री नीलेश रविंद्र वेदे, महाराष्ट्र निवासी श्री नीलेश रविंद्र वेदे को पेंटिंग में उनकी कृति आई मी माई सेल्फ के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री नीलेश रविंद्र वेदे। श्री पार्थ मंडल, पश्चिम बंगाल निवासी श्री पार्थ मंडल को पेंटिंग में उनकी कृति द यूनिवर्सल मीटिंग को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री पार्थ मंडल। श्री पुखरम्बम प्रेमचंद्र सिंह, मणिपुर निवासी श्री पुखरम्बम प्रेमचंद्र सिंह को मूर्तिकला में उनकी कृति मेड मी चेंज के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री पुखरम्बम प्रेमचंद्र सिंह। श्री रविकांत झा, मध्य प्रदेश निवासी श्री रविकांत झा को पेंटिंग में उनकी कृति अनंत द इन्फिनिट टेपेस्ट्री के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री रविकांत झा। श्री सरोज कुमार मिश्रा, झारखंड निवासी श्री सरोज कुमार मिश्रा को पेंटिंग में उनकी कृति ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स 1 के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री सरोज कुमार मिश्रा। श्री स्कर्मा सोनम टाशी, श्री स्कर्मा सोनम टाशी को कार्डबोर्ड, पेपर मैशे और क्ले में उनकी कृति माई होमलैंड 3 के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री स्कर्मा सोनम टाशी। श्रीमती ताप्ती भौमिक मजुमदार, त्रिपुरा निवासी श्रीमती ताप्ती भौमिक मजुमदार को पेंटिंग में उनकी कृति शक्ति के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती ताप्ती भौमिक मजुमदार। श्री वैभव मारुति मोरे, महाराष्ट्र निवासी श्री वैभव श्री वैभव मारुति मोरे, महाराष्ट्र निवासी श्री वैभव मारुति मोरे को
मूर्तिकला में उनकी कृति अनटाइटल्ड के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री वैभव मारुति मोरे। श्री वेणुगोपाल वीची। कर्नाटका निवासी श्री वेणुगोपाल वीची को प्रिंट मेकिंग में उनकी कृति एडवेंट के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री वेणुगोपाल वीची। डॉक्टर विजय एम ढोरे। डॉक्टर विजय एम ढोरे को पेंटिंग में उनकी कृति सृजन 1 के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का उनके इस कृपा और उनके स्नेह के लिए। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया का हृदय से बारंबार आभार। और आज जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से उन सभी को हार्दिक बधाई। आज स्वयं राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करना सभी प्रतिष्ठित कलाकारों सहित ललित कला अकादमी के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, वे इस अवसर पर अपना शुभ संदेश देने की कृपा करें। राष्ट्रपति महोदया। इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी, ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी, गणमान्य अतिथियों, कलाकारगण तथा देवियों और स्वजनों, देश भर से आए कलाकारों के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप कलाकारों के रूप में भारत की बहुरंगी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। आज जिन कलाकारों को पुरस्कार प्राप्त हुए उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यों के पुरस्कृत होने से अन्य कलाकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिन कलाकारों को आज पुरस्कृत नहीं किया गया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि एकेडमी द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 1955 से दृश्य कला की सभी विधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सहित अन्य आयोजनों के माध्यम से विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सृजनात्मक को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत महत्व है। मुझे विश्वास है कि संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रयासरत रहे। प्रिय कलाकारों, भारत की परंपरा में कला को भी एक साधना माना गया है। कलाकारों को हमारे समाज में एक विशेष सम्मान दिया जाता है। आपकी कला न केवल सौंदर्यवध का माध्यम है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का सशक्त साधन भी है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित विविध माध्यमों जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, सिरेमिक और फोटोग्राफी से ये स्पष्ट है कि भारतीय कला लगातार विकसित हो रही है और नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे कलाकार अपने विचारों, अपने दृष्टि और अपनी कल्पनाशीलता से एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। देवियों और स्वजन, कला को मूर्त रूप देने में कलाकारों को अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाना पड़ता है। कलाकृतियों को उचित मूल्य मिलना
उस कलाकार के साथ साथ उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कला को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ललित कला एकेडमी इस वर्ष कलाकारों की कलाकृतियों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा। मैं कला प्रेमियों से भी अपील करूंगी कि आप केवल कलाकृतियों को सराहे नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ अपने घर भी ले जाएं। भारत की आर्थिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी पहचान मजबूत हो, इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। अंत में एक बार फिर मैं सभी कलाकारों को बधाई देती हूँ। जिन कलाकारों की कृतियाँ यहाँ प्रदर्शित नहीं हो सके, उन कलाकारों को भी मैं सराहना करती हूँ। सभी कलाकार मेहनत से कला की सेवा करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद।